बड़ा स्पेसिफिक सवाल, लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम लोग लॉ ऑफ द लैंड भी बोलते हैं, ठीक। लॉ ऑफ द लैंड है कि स्थानीय निकाय का चुनाव देश में कहीं होगा किसी राज्य में, उसके लिए एक व्यवस्था रिजर्वेशन के लिए आयोग ने कर दी। कोई पार्टी हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई सरकार हो, उसका कोई झंडा हो, कोई डंडा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने कहा एक कमीशन बनाएंगे आप चुनाव कराने से पहले, कमीशन अध्ययन करेगा, अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट देगा पिछड़ों की स्थिति परिस्थिति पर, उसके बाद पिछड़ों के लिए आरक्षण होगा, ठीक। कहाँ है आयोग, कहाँ है रिपोर्ट? नहीं है ना। तो महाराज ये तो मानो कि नहीं, हमने अधिकारियों ने कहा कि नहीं निकाल ले जाएंगे गाड़ी, रेड लाइट है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कुदा दो रेड लाइट। आलोक जी, बार की भी चुनाव प्रक्रिया में मैं यही कहना चाहता हूं, और जितनी मेरी जानकारी है कि मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूं, और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी यही बात जानता हूं, जैसे हमारे दूसरे साथी जानते हैं, कि जो प्रक्रिया सालों से उत्तर प्रदेश में जिस प्रक्रिया के चलते चुनाव हो रहा था शहरी निकायों का, वही चक्रा अनुक्रम का इस बार भी पालन किया गया। पहली चीज है, कुछ लोगों को ओबीसी, कुछ लोगों को ओबीसी आरक्षण पर विरोध है, कोर्ट में गए। अब मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें मीडिया मंच पे नहीं होनी चाहिए। एक मिनट आलोक वर्मा, एक मिनट भाई, एक मिनट। 20 तारीख को सरकार के प्रतिनिधि कोर्ट में जाएंगे। एक मिनट रुकिए, अरे भाई एक मिनट रुको ना। सरकार के और भाजपा के को दोनों को यह समझना होगा कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जब सरकार से ये कहा कि एफिडेविट लेके आइए, जुबानी जमा खर्च नहीं, शपथ पत्र दायर करिए, तो साथ में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का उल्लंघन संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन मानेंगे और वो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक। इसके बाद हमको समझ जाना चाहिए कि उसके उल्लंघन हुआ। अब उल्लंघन किसने किया ये ढूंढने की बात थी। आयोग बना होता तो उमेश यादव को नहीं पता होता, अब्बास साहब को नहीं पता होता, अभिमन्यु त्यागी को नहीं पता होता, और खुद आलोक जी को नहीं पता होता, और हमको नहीं पता होता, हमने भी तो खबर चलाई होती। ये मसला है, इसीलिए ये बवाल मचा हुआ भैया। और मेरी चिंता अभिमन्यु जी यार, मेरी चिंता दूसरी है, अब्बास साहब और आलोक वर्मा से खास तौर पर कहूंगा, जो 4 महीने से गुलगुले खा रहे हैं नेता सब कार्यकर्ताओं से, उसका क्या होगा? 4 महीने से गुलगुले खिला रहा कार्यकर्ता, सेवा कर रहा है, बोले लड़वाएंगे हैं। अब यो जो मिष्टान्नम मधुरम प्रियम दे चुका है अब्बास साहब की पार्टी को या भाजपा के पार्टी में इनके नेताओं को, उसका मान लो चुनाव टल गया और मई में हुआ जाके, तो वो गुलदस्ता मई तक मान्य रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी तो समझना पड़ेगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता भैया। त्यागी जी गलत बात तो नहीं गई ना। आप लोग सेवा टहली तो नहीं करा लेते हो, बोले बंडी सिलवा ले आओ 4 है, 6 कुर्ता पजामा सिलवाओ है, ये तो छोटी बात बताई, बाकी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। क्या ये सब चीजें आगे काउंट होंगी या ये गई पानी में? जितनी सेवा हो गई, अब जब चुनाव होगा तो नए सिरे से सेवा ले देनी होगी। त्यागी जी, जी भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट अनम्यूट का कुछ चक्कर है क्या? देखिए जी। अमिताभ जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, सरकार की मंशा समय पर चुनाव कराने की है ही नहीं, मंत्री विदेश घूम रहे हैं। अगर सरकार सचमुच में समय पर चुनाव कराना चाहती तो सारी प्रक्रियाओं का पालन होता। माननीय हाईकोर्ट ये जानना चाहती है कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को सरकार ने लागू किया है या तो वहां वो लेने गए हैं निवेश लिखित में। हाँ, निवेश लेने गए। हाँ। सरकार हाईकोर्ट भी चाहती है, माननीय हाईकोर्ट भी चाहती है समय पर चुनाव हो, लेकिन ये लूप होल्स का फायदा लेकर, ये कोई गुल्ली डंडे का खेल तो है नहीं कि बच्चे आपस में एक साथ गुल्ली डंडा खेल ले हो, लेकिन सरकार का जो तंत्र, पूरे अधिकारी है, नेता है, इनके जिलाध्यक्ष है, मंत्री है, प्रभारी है, साथ में कुछ आईएएस अधिकारी भी हैं, इन लोगों ने मिलकर इस तरह से लूप होल का फायदा उठाया है कि चुनाव को लेट करा दिया जाए। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हताशा है। एक तो इन्होंने काम नहीं करा नगर निगमों में, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में,
दूसरी बात, ये लगातार हार रहे बात हैं। सुनो भैया, हर जगह मान जहां भी लीजिए 4 चुनाव चल महीने रहा है, ये बाद लोग हार चुनाव रहे हैं। हो तो हताशा दूर हो जाएगी इनकी। इन्हें लग रहा है थोड़ा समय बीतता तब ये जाएगा वोट भी तो टपके के पता आएंगे क्या? रिपोर्ट कार्ड रिजल्ट अच्छा हो। इन्हें तो यही उम्मीद है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। संविधान का कहीं ना कहीं मखौल है, समय पर चुनाव होता, ये प्रक्रिया का आलोक पालन जी इन्होंने क्यों नहीं ये किया? बता रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं कि हताशा है। किस बात की हताशा है और है तो कितनी है, और कौन सी दवा लोगे फिर उसके लिए? आलोक जी, भाई आलोक जी के साथ कुछ आज संपर्क की समस्या है, संपर्क में रहिए, भाजपा को संपर्क में रहना चाहिए। उमेश यादव जी, आप कुछ कहना लहर चाह रहे सापा थे? की है तो संपर्क में कहाँ रहेंगे? जी लहर सापा की है तो संपर्क में नहीं रहेंगे वो। उमेश यादव, आप कुछ कह रहे थे? जी अमिताभ जी, मैं ये कह रहा था जी जो अभी आलोक शहजाद भाई जी कह की रहे आवाज थे मुझे पूरी आ कि रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, ना कि सरकार का। शायद वो भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार है और सरकार में है, पहली बात। जी और ये तकनीकी प्रश्न है, ये कथा वाचन का प्रश्न नहीं है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये तकनीकी विषय है। उनको जानकारी होना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट के बिना आरक्षण को अवैध माना, गलत माना सुरेश महाजन केस में। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आरक्षण प्रक्रिया को ट्रिपल टेस्ट से होते हुए भी गुजारना चाहिए था। और इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपनों को गुलगुले बांटने का प्रोग्राम था। और मुझे तो शिखर जी का फिर से मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हुए उन्होंने पूरे समाज को लेकर चले। और ये ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया से बिना गुजरे यदि सरकार निश्चित रूप से उसके मनसा में कोई ना कोई गड़बड़ी ठीक। थी, यदि आलोक सरकार जी, इस तरह से वो लाख चुनाव- टक्के का सवाल वही है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना आरक्षण की घोषणा मान्य नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट कह चुका, वो उसका आदेश अभी तक स्टैंड कर रहा है पूरे देश के लिए। ठीक, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे हो कांग्रेस की, इससे फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, वो आयोग नहीं बना, ये हमको भी पता, आपको भी पता, शहजाद अब्बास को भी पता। ऐसा नहीं आयोग कोई चुपके से अंधेरे में बना लिया होगा, नहीं ना, किसी को बताया नहीं होगा। अध्ययन होता तो पता लगता, कोई रिपोर्ट नहीं। मैं इसीलिए आपसे पूछा था, क्या टॉम एंड जेरी देखते हुए अधिकारी आरक्षण कर देते? बोले ले आओ लिस्ट, ले आओ, हम टीवी भी देखते जा रहे हैं, आरक्षण भी कर दें। आलोक जी। हेलो जी जी, अपना सवाल दोहराएंगे क्या आप? अरे भाई, आपकी आवाज क्या कट कर करके रहे आ रही है हो? बैठे हो यार, मैं पूछ मुझे रहा हूं। आपकी आवाज छोड़ करके बाकी सबकी आवाज आ रही आपकी है। आवाज नहीं मेरी अमिताभ आवाज जी। सुनना चाहिए आपको, हाँ। वही नहीं सुन रहे हो तो क्या करोगे? मैं कह रहा हूं, आयोग बनता तो जेब में तो बनता नहीं। ऐसा तो है नहीं कि AK मिश्रा ने अपने चुपचाप जेब में बना लिया, नगर विकास मंत्री ने। ऐसा तो हो नहीं सकता। आयोग बनता तो समझ में आता, उसकी रिपोर्ट आती, अध्ययन होता। क्या बाबू नौकरशाहों ने टीवी देखते देखते, टॉम एंड जेरी देखते देखते आरक्षण लागू कर दिया क्या, जो जाके फंस गया हाई कोर्ट में? ये पूछ रहा हूं भैया आलोक जी। देखिए अमिताभ जी, कुछ बातें मेरे पल्ले आपकी पड़ी हैं, कुछ बातें जो है हवा में चली गई हैं। इसलिए चली गई क्योंकि आपकी आवाज उस पार से इस पार तक नहीं आई है। लेकिन मैं ये जानता हूं जी कि इस प्रदेश में जो प्रक्रिया का पालन पहले भी होता रहा है, दूसरी सरकारें भी करती रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकारें हों, बसपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उसी प्रक्रिया के तहत इस बार भी आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। सपोज कीजिए कि हमने कोई नई प्रक्रिया अपना ली होती, तब यही साथी कुछ नई बातें कर रहे होते। आज ओबीसी आरक्षण का मसला अदालत में गया है, कह रही है जो की बात प्रक्रिया हो रही पहले है, से चली आ रही है, हमने उसी को आगे हम बढ़ाया। तो चाहते हैं ना कि जो कुछ सर्व समाज के लिए जो बेहतर हो, सबके लिए जो बेहतर हो, सभी जो दायरे में जो तबका रह गया है वो ऊपर किस तरीके से आए, ये हमारी चिंता का विषय है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर दलितों का आरक्षण बढ़ता है घटता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ओबीसी का बढ़ता है घटता है, जो ठीक लगे। बीजेपी कह रही है कि जो पहले से होता आ रहा है हमने वही किया। अगर सत्यनारायण कथा हो रही थी तो हमने सत्यनारायण की कथा कराई है पूर्णमासी को। तो मैं मानता हूं कि अदालत में संतोषी माता कथा नहीं कराई, वो कह रही सत्यनारायण कथा कराई, पनीरी बांटी, जो बढ़ती इस बात को कह के आलोक वर्मा जी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि जो पहले से होता आया, पहले की होने वाली चीजों पर दोष मंडते हुए आगे के जीवन का रास्ता हम गंदा या गलत चुन लें, ये हमारी गलती होती है।
जी पहले के हुए उदाहरणों से, बल्कि हमें तो और सीख लेनी चाहिए कि इस बार हम और क्या बेहतर कर सकते हैं जनता के हित के लिए। जी तो आलोक वर्मा जी के मैं इस कथन से बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखता हूं, ये बिल्कुल गलत कथन है। अगर प्रक्रिया का पालन किया गया होता सुन भी लीजिए, तो सुन भी लीजिए। अगर मुझे लगता है कि अदालत का जो प्लेटफॉर्म है इसलिए होता है कि किसी को लगे अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो एक नया प्लेटफॉर्म उसके लिए तैयार है। आप अदालत गए इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने कुछ गलत किया है या इससे पहले की प्रक्रिया में जो कुछ हो रहा था वो गलत हो रहा था, लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई सरकार में या उसके सिस्टम में जो कुछ हुआ है उसमें कुछ खामी रह गई हो। भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है, ये मकसद हमेशा से रहा है कि सिस्टम में कोई खामी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर अदालत अब्बास साहब, ठीक, आलोक बाबू एक मिनट, आलोक भाई एक मिनट, अब्बास साहब मुझे एक मिनट अभी रुकिए, आवाज अभी आलोक जी की आवाज रुकिए। शहजाद साहब आपसे एक स्पेसिफिक सवाल। पिछले आलोक भाजपा ने कहा पहले जो होता रहा वही कर रहे हैं, कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे। ठीक, मुझे बताइए कि पहले जो स्थानीय निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में होते थे वो चक्रानुक्रम आरक्षण और ये ट्रिपल टेस्ट वाला शर्त सुप्रीम कोर्ट की, इसका पालन करके होते थे या ऐसे ही होते थे जैसे इस बार बोले ले आओ लिस्ट, हम अभी आरक्षण किए दे रहे 5 मिनट में? अमिताभ जी, हमारे समय में हमारी 5 साल की सरकार में जो चुनाव हुआ था, इनसे पूछिए कि कहीं पे कोई कमी रही है या कहीं पे चुनाव बढ़ाया गया है, कोई तारीख में ऐसा बढ़ाया गया। हम तो खुद ही बात यही कह रहे हैं कि पिछड़ों के साथ जो आप भेदभाव कर रहे हैं, ये तो भेदभाव कर रहे हैं, ये इस तरीके से चुनाव को कराना नहीं चाहते। दूसरी चीज ये कि जो पिछली सरकार में हुआ है, अब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आलोक जी, घबराइए नहीं, हमको मालूम है कि आपकी जवाब दीजिए ना, कहाँ भेदभाव हो गया, कौन से इलाके में आपको लगता है कि वहां भेदभाव हो गया? आपकी लहर खत्म हो रही है, हमको मालूम है, हम बता रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। लहर की बात जाने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी, शहजाद अब्बास साहब लहर की बात जाने दीजिए। भाई ये जाति जमात वाला समीकरण आप बैठाते थे, ये जो आज जो व्यवधान लगा है, आज जो चुनाव में व्यवधान आया है, उसके पीछे कौन लोग हैं ये उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। शहजाद जी बताने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जाति जमात का मायने क्या है ये उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार खड़ी है, 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में, और अभी कई गढ़ आपके ध्वस्त किए हैं, तो इसलिए किए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, जो करेगी, वो सच के साथ रहेगी, सच के साथ जो काम होगा। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुकिए। अब्बास साहब आप भी रुकिए, आलोक आप भी रुकिए, सब लोग रुकिए भाई।